जीसस हालेलुया। आज 4 दिसंबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम कहता और खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक मुझे और आपको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। हालेलुया। ज़बूर 28 अजीज़ों मैं आपके सामने गाता हूँ। थोड़ी सी आयात गाऊंगा अजीज़ उर्दू में और कुछ आयात इंग्लिश में भी गाऊंगा। हालेलुया। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा के जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ। मसीहा मेरी ढाल ते जोर है, मसीहा मेरी ढाल ते जोर है, मेरे दिल दी ढारे सुविधा दी जा कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ। What a bliss and bliss is the name of Christ, who heard of my sighful prayer of mine. Hallelujah. What a bliss and blessed is the name of Christ, who heard of my sighful prayer of mine. The spirit of power is the shield of mine. The spirit of power is the shield of mine. Sport of my heart and living hope of mine. Who heard my prayer and awful prayer, who heard of my sighful prayer of mine, कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ। Hallelujah. The Lord is my shepherd, the Lord is my helper, so pleased of him, singing song and worship forever of him, singing song and worship forever of him, who heard my insightful prayer of mine. Christ is the power, the people of his own. Christ is the power, the people of his own. Also the horn of salvation their own, who heard of my sighful prayer of mine, who heard of my sighful prayer of mine. Hallelujah. Protect your nation and inheritance. Protect of your nation and their inheritance. Be a good shepherd, their own, exalt their name. Who heard of my sighful prayer of mine. यहोवा मुबारक मुबारक खुदा के जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ, मेरी हुण दुआ। हालेलुया हालेलुया। अब अज़ीज़ों हम कलाम पाक की ओर चलेंगे और मैं गाऊंगा खुदा के हुज़ूर में कोर्स हालेलुया।
Talk with me, talk with me, oh Holy Spirit, talk with me. Talk with me, talk with us, oh Holy Spirit, talk with us. Talk with me. Talk with us. Talk with me. Talk with me. Oh, Holy Spirit, talk with me. Hallelujah. अजीज़ मैं आप सबके सामने इकरार करता हूँ, ना मुझ में कोई खूबी, ना मेरी कोई लियाकत, ना मेरी कोई रियाजत है। हालेलुया हो। ना मुझ में कोई खूबी, ना मेरी कोई लियाकत, ना मेरी कोई रियाजत है। हालेलुया। सुनिए अजीज़ों, आज खुदाम का पाक रूह मुझे और आपको किताब मुकद्दस में से क्या सिखाता है, आइए मेरे साथ निकालें अजीज़ों। हालेलुया। अजीज़ों, यसाया 41 बाब है। यसाया 41 बाब अजीज़ों आप मेरे साथ देख सकते हैं, और उसकी अजीज़ों 21 और 22 आयत मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। गौर से सुनिए कि खुदावंद का पाक रूह मुझे और आपको इसमें से क्या सिखाना चाहता है। लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है, अपनी मजबूत दलीलें लाओ। वो उनको हाजिर करें ताकि वो हमको होने वाली चीजों की खबर दें। हमसे अगली बातें बयान करो कि क्या थी, ताकि हम उन पर सोचें और उनके अंजाम को समझें, या आइंदा को होने वाली बातों से हमको आगाह करो। बताओ कि आगे को क्या होगा, ताकि हम जाने कि तुम इलाह हो। ताकि हम जाने कि तुम इलाह हो। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज का टॉपिक है इलाह। इलाह यानी इलाही। इलाही, इसके बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ ही दूसरा हवाला मैं आपके सामने अजीजों पढ़ना चाहता हूं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान और उसका 10वां बाब है। मुकद्दस यूहन्ना और उसका 10वां बाब और उसकी 34 आयत मुकद्दसा कलाम पाक के अंदर यूं लिखा है। अजीजों सुनिए, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। उसने कहा, तुम इलाह हो। यूहन्ना 10 बाब उसकी 34 आयत में भी लिखा है। अजीजों, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो। मैंने कहा तुम खुदा हो। और जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। और ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। किताब मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस का झूठ होना यह मुमकिन ही नहीं है। यह झूठी किताब नहीं है। अब यीशु मसीह खुद अपनी जुबान मुबारक से अपनी ही बनाई हुई हाथ की कारागरी को यह कह रहे हैं कि तुम खुदा हो। अगरचे कि इसको इंग्लिश बाइबल में गॉड ही पढ़ा गया है, लेकिन उर्दू में खुदा को खुदा ही लिखा है। यहां पर उर्दू में अगर लिखते तो लिखना था देवता कहना था, देवी देवते, तो उनके लिए भी गॉड का लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन वो छोटे जी से लिखा जाता है। लेकिन यहां पर लफ्ज खुदा, जो खुदा के लिए लफ्ज है, वो ही लिखा गया है, क्योंकि उसने हमें अपनी सूरत और अपनी सीरत पर, हालेलुया, मर्द और औरत को अपनी सूरत और अपनी सीरत पर बनाया है। इसलिए उन्होंने जमीन पर जितने उसका कलाम को कबूल कर रहे थे, जो उसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले रहे थे, उनको भी उन्होंने कहा कि तुम भी खुदा हो और तुम भी इलाह हो। ये कितना बड़ा एजाज है
اس مٹی کے بنے ہوئے گوشت پوش کے انسان کے لیے، جس کو اس لیے کہ اس کی صورت اور اس کی سیرت پر تو تھا، لیکن جب گناہ اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو اس عدن سے نکال باہر کیا۔ کیا یہ سچائی کے کلام کے اندر نہیں لکھا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خود پاک ہے، خود راست ہے، خود عزیزو اس کے اندر ذرہ بھر بھی شائبہ نہیں، ذرہ بھر بھی تاریکی نہیں۔ وہ اس نور کے اندر رہتا ہے جہاں تک کسی کو رسائی نہیں ہے۔ لیکن اے انسان، میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی اس نے یہ برکت ہمیں دے دی کہ اگر میں اور آپ اس کے کلام کو قبول کریں، اس کلام کے مطابق چلنا شروع کریں، تو ہمارے لیے بھی لفظ خدا ہی لکھا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! عزیزو میرے ساتھ ہیں آپ؟ پاک روح کا شکر کریں کہ اتنا بڑا اعزاز اس انسان کو ملا، لیکن ملا اس کو جس نے کلام کو قبول کیا، جس نے اس کو اپنے زندگی میں لے لیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا، اس کے مطابق چلنا بھی شروع کر دیا۔ ہیلیلویا! اور یہ بھی بڑی آسان سی ایک آیت ہے نا، یوحنا رسول کی انجیل میں لکھی، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے اور نہ گوشت سے بلکہ خدا کے ارادے سے پیدا ہو گئے۔ ہمارا ڈی این اے چینج ہو گیا، ہمارا ڈی این اے مسیح کا ڈی این اے، ہمارے اندر مسیح کی پاکیزگی، ہمارے اندر مسیح کی صورت، ہمارے اندر مسیح کی سیرت۔ ہاللیلویا! اور ہم چلتے پھرتے مسیح ہیں۔ ہاللیلویا! ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ مسیحی کا مطلب ہے انوائنٹڈ شدہ، جیسے مسیح کے لیے جو ہے مسح کیا ہوا، مسح شدہ، اسی طرح سے ایک مسیحی بھی روح القدس کے اندر، اس عزیزوں عطر کے اندر، عطر ریختہ کے اندر معطر ہو چکا ہے۔ اس کے اندر مسیح کی خوشبو ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو اس کے اندر مسیح کی خوشبو، وہ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر مسیح کی خوشبو، وہ لیٹتا ہے تو مسیح کی خوشبو رکھتا ہے، وہ شادی کی محفل میں تو مسیح کی خوشبو رکھتا ہے، وہ کام پر ہے تو مسیح کی خوشبو رکھتا ہے۔ اس کے اندر باہر سے مسیح نظر آتا ہے، اور اس کی بولی سے، اس کے عزیز چال چلن سے، اس کے ہر ایکشن کے اندر مسیح بھرا ہوا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ زبور عزیزو 82 کی اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، زبور 82 زبور عزیزو، زندہ کلام کے اندر یوں لکھا ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ الہوں کے درمیان، جو ڈیوائن ہیں، جو الہ ہیں، ان کے درمیان وہ عدالت کرتا ہے۔ اور وہ کہاں پر عزیزو مکاشفہ چیپٹر 7 کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جس نے صلیب پر جان دی، ذبح کیا ہوا برہ ہے عزیزو، وہ ازلی سردار کہیں عزیزو، وہ وہاں پر عدالت کر رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد ہے ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، سرگرم کلیسیا ہے، 24 بزرگ ہیں، 4 جاندار ہیں، اور ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جنہوں نے سفید جامے ہیں، الہی ہیں، ہاللیلویا، پاکیزگی ان کے اندر ہے، وہ وہاں پر عزیزو ان کے درمیان ہے۔ ہاللیلویا! الہوں کے خدا کا شکر کرو زبور 36 میں، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو، the gods of God، ہاللیلویا۔ اور پھر مالکوں کے مالک کا شکر کرو، یعنی لارڈز آف لارڈ، وہ گاڈز آف گاڈ ہے، خدا بندوں کا خدا ہے، الہوں کا الہ ہے عزیزو۔ ہم اس کا شکر کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ جب عزیزو آپ صدرک میشک اور عبدالنجو کی کہانی تو آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ مقدس دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب ہے، اور اس کی عزیزو 26ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، کلام پاک میں لکھا ہے کہ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور وہ کہنے لگا، یہ عزیزو 3 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، 25 آیت کے آخر میں اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ ہاللیلویا! چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ الہ زادہ، الہی، ڈیوائن، یہ ہے کون؟
आइए इंग्लिश तर्जमा पढ़ते हैं। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 25। Look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Hallelujah, Son of God. ये है इलाह, यानी यीशु मसीह। क्या आप सन ऑफ गॉड का नाम जानते हैं अजीजों? प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक खोले, जोर से बताया करें। यीशु मसीह है, यीशु मसीह हकीकी बेटा, real son of God. Jesus Christ is a real son of God, and he is real God, and he gave us eternal life. And oh children, keep away from idols. अपने आप को बुतों से दूर रखो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि अब जो बाइबल का तर्जमा है इंग्लिश बाइबल में, वो इलाहों का इलाही कौन है अजीजों? इलाहज़ादा, सन ऑफ गॉड है। अपनी बाइबल पास रखें अजीजों, नोट कर लें। अगर किसी को बताना पड़े तो आप इंग्लिश की बाइबल में से बता सकते हैं कि ये तो सन ऑफ गॉड था। और मुकद्दस लूका ने भी जो लिखा, मुकद्दस लूका 3 बाब और उसकी भी 38वें आयत में भी लिखा है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 verses 20 to end of the chapter 38 verse, it is written, and before Adam, son of God. वहां पर भी son of God लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या वो फिर अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा जब कहता है तो ये बात पूरी नहीं होती कि वो आदम को भी बनाने वाला है, वो सारी कायनात को बनाने वाला है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर वो इफ्सियों के खत के अंदर अजीजों लिखा है, इफ्सियों 5 बाब में, बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो। हालेलुया, अपनी मानद, अपनी सूरत और अपनी शबी। चेहरा हमारा कैसा भी हो सकता है, चेहरों से नहीं अजीजों, हमारे अंदर उसकी सृष्ट, उसका मिजाज, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। फिलिपियन चैप्टर 2 के अंदर लिखा अजीजों, फिलिपियन चैप्टर 2। Hallelujah. You should have the same attitude, same as like Jesus Christ. कैसे हो सकता है? वो रूह था। क्या आप रूह से भर चुके हैं? अगर रूह के मस्सम हैं, let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit. जब पाक मस्सम में रहेंगे, पाक रूह के वसीले से जिएंगे, पाक रूह कुदस की रहनुमाई, बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो। अगर ये बहुत बड़ा बोझ था तो क्यों खुदा हमारे कंधों पर लादना चाहते हैं? लेकिन अगर मैं और आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लें, उसको ग्रैब करें, उसको खाएं, उसके मुताबिक चलें, तब मैं और आप भी इलाही हैं, इलाह हैं, खुदा हैं। ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता। ये तीनों कुतुब मुकद्दसा के अंदर लिखा हुआ है। आइए इस कलाम के मुताबिक चलना शुरू करें। लेट अस वॉक, और रूह कुद्दस के मस्सा में चलें, रूह कुद्दस के वसीले से चलें, रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलें। क्योंकि जिसके अंदर मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। जिसके अंदर मसीह का रूह है अजीजों, हालेलुया, और जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा, अगर वो तुम में बसा हुआ तो। अगर यीशु का अजीजों कंडीशन है इसके अंदर, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करोगे तब ऐसा होगा। अगर हम उसके कलाम को अपनाएंगे, अपनी जिंदगी में लेंगे, उस कलाम के मुताबिक चलेंगे, हालेलुया, तब अजीजों ऐसा होगा। वरना मुंह जुबानी जमा खर्च नहीं अजीजों। हमें कलाम के अंदर रहना हो, कलाम को मानना पड़ेगा, इस दायरे के अंदर आएंगे तब अजीजों ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ आज एक खादिम ने कहा कि जी मूसा को भी तो खुदा का दर्जा दे दिया गया है, तो हमारे लिए क्यों नहीं, हम भी ऐसा हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं अपने आप को कहता, लेकिन आप कहते हैं कि कहें, लेकिन मैं इतना कहूंगा, मैं एक हकीकी मसीही हूं। मैं रूह के मस्सा में जीता हूं, रूह के मस्सा में रहता हूं, रूह के वसीले से चलता हूं। हालेलुया, खुदा का पाक रूह हमें फजल दे कि उसकी सच्चाइयों को, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लें। तो फिर हमारा दावा और हमारी दलील, क्या ये कलाम पाक के मुताबिक है अजीजों? अपने दावे को और अपनी दलील को मजबूत दलीलों से साबित करो। तो क्या अजीजों आप मेरे साथ हैं? क्या आप बता सकते हैं हलीमी से कि जो हमारा दावा है कि हम इला क्यों हैं और उसके सामने जो दलीलें दी गई हैं, क्या आप इनको समझ गए हैं? अपने माइक खोलिए और बताइए। हालेलुया, सारे मिलकर बोले,
क्या ऐसा ही है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अजीजो। हमने कलाम पाक के अंदर से कलाम ने साबित किया और उल कुदस ने हमें ये सिखाया, और ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने आपके साथ मिलकर इस कलाम को सीखा है। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे और फजल दे। तेरे कलाम दे मुआफिक चलना, ते करना तेरा गुनाह। उन्होंने कहा तुम में से कोई मुझ पर गुनाह साबित नहीं कर सकता। लोग अजीजों इल्जाम लगा सकते हैं, मेरे ऊपर लगा सकते हैं, वो कीचड़ उछाल सकते हैं। मुकद्दस दाऊद कहता है वो खोद खोद कर हमारी कमजोरियां निकालते हैं, लेकिन जब हमारा दिल हम पर इल्जाम नहीं देता अजीजों, तो अजीजों हम खुदा के हाज़ुर में बेइल्जाम ठहरते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मेरे यीशु का भी था। इलासादा आग के अंदर चला गया, उसका मिजाज देखिए अजीजों, पाक 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 और पाक हस्ती, रास्तबाज 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 हर तरह से अजीजों। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हमारा खुदावंद मुबारक है। आज की रोटी के लिए मैं उसका शुक्र अदा करता हूं और आपके सामने ये कहता हूं हाथ जोड़ करके कि ये बात मुझे खुदावंद के रूह ने सिखाई और मैंने आपके साथ मिलकर सीखी है। खुदावंद का पाक रूह हम सबको बरकत बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल इसके बाद सुनने वालों को, देखने वालों को कसरत से बरकत दे और हम सब उसके कद के अंदाजा तक पहुंच जाए, मसीह के कद के अंदाजा तक। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुश रहें, बरकत पाएं। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें कसरत से बरकत बख्शे।